आज हम एक ऐसी अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिसका फिल्मी करियर मात्र 2 साल का रहा। उसमें भी 60% फिल्में हिंदी के लिए और बाकी की बची फिल्में साउथ इंडस्ट्री के लिए करी। इतने कम समय के करियर में भी बॉलीवुड की सभी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ दिया था और उस समय सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन गईं। नंबर 1 हीरोइन बनी ही थी कि 19 साल की उम्र में इनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ दिव्या भारती की। जब इनकी उम्र 19 साल थी तभी इनकी मौत हो जाती है। दिव्या भारती का जन्म फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता ने दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से उन्हें एक बेटी थी जो दिव्या भारती की सौतेली बहन थी। दिव्या का एक सगा भाई भी था। 9वीं क्लास पढ़ने के बाद दिव्या ने अपना करियर मॉडलिंग चुना। मॉडलिंग कर ही रही थी कि फिल्म निर्माता नंदू तोलानी ने इन्हें अपनी फिल्म में साइन कर लिया। फिल्म थी गुनाहों का देवता। शूटिंग शुरू होती कि इससे पहले ही इन्हें हटाकर संगीता बिजलानी को ले लिया गया। एकाध फिल्मों में और भी ऐसा हुआ। उसके बाद दिव्या भारती ने दक्षिण भारतीय फिल्मों की ओर रुख किया। दक्षिण के निर्माता डी रामानायडू ने दिव्या को अपने बेटे की फिल्म बोबिली राजा के लिए साइन कर लिया। 1990 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। ये फिल्म दिव्या भारती की पहली फिल्म थी। फिल्म हिट रही। उसके बाद दिव्या ने तमिल फिल्म नीला पेन्ना में काम किया। ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन तब तक दिव्या भारती ने साउथ की इंडस्ट्री में सेकेंड नंबर की हीरोइन का तमगा हासिल कर लिया था। उसके बाद 1991 में कई हिट फिल्में देकर बॉलीवुड के निर्माता और निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। बॉलीवुड में इनकी पहली फिल्म 1992 की विश्वात्मा है। फिल्म औसत चली, लेकिन दिव्या भारती को सात समंदर गाने ने फेमस कर दिया। इसके एक ही हफ्ते बाद दिव्या भारती की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। ये फिल्म तो इतनी चली नहीं, लेकिन इसके गानों ने तहलका मचा दिया। उसके बाद इसी साल मार्च में दिव्या की एक और फिल्म रिलीज हुई। नाम था शोला और शबनम। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। दिव्या भारती रातों रात सभी के दिलों पर छा गईं। उसके बाद इसी साल दीवाना फिल्म भी रिलीज हुई। ये फिल्म भी उस साल की हिट फिल्म में गिनी जाती है। इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को न्यू फेस ऑफ द ईयर के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। उसके बाद चांद से प्यारा, गीत, दुश्मन ज़माना, बलवान, दिल आसना है, क्षत्रिय जैसी फिल्मों में काम करके अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। अब दिव्या भारती नंबर 1 हीरोइन कही जाने लगीं। उनका मेहनताना अन्य हीरोइनों से ज़्यादा था, लेकिन 5 अप्रैल 1993 को अचानक से उनकी मौत की खबर आती है। ये सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। न्यूज़ के मुताबिक 5 मंजिले के फ्लैट से नीचे गिरने से उनकी मौत हुई। मौत के समय इनकी उम्र मात्र 19 साल थी। पुलिस की छानबीन में इसे एक रहस्यमयी मौत बताया गया। बताया जाता है कि इनकी मौत के समय इनके दोस्त इनके फ्लैट में मौजूद थे और उनका कहना था कि दिव्या ने शराब पी रखी थी और दूसरे कमरे में जाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। मरने के कुछ महीनों पहले इन्होंने साजिद नाडियावाल के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। इनके करियर को कोई नुकसान न हो, इसीलिए ये बात छुपाई गई। इनका अंतिम संस्कार पूरे श्रृंगार के साथ किया गया था। कुछ फिल्में इनके मरने के बाद रिलीज की गई थीं और कुछ फिल्में अधूरी छूट गई थीं, जैसे धनवान, मोहरा, लाडला, दिलवाले, विजयपथ, आंदोलन, कर्तव्य, हलचल, अंगरक्षक। अगर दिव्या जिंदा होती तो ये फिल्म करने के बाद उनका एक छत्र राज होता, लेकिन अफसोस ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। इतने कम समय में ही उन्होंने कईयों की छुट्टी कर दी थी। इनकी मौत का रहस्य आज तक बरकरार है।